प्रश्नावली 17.1 और प्रश्नावली 17.2 अपन ने की। आज अपन प्रश्नावली 17.3 शुरू करेंगे। लेकिन 17.1 के अंदर हमने किया, जब अपन को आंकड़े दे रखे थे उनका समांतर माध्य निकाला, यानी हमने सिग्मा किया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये मेन सूत्र है, या सिग्मा एक्स बटा एन। उसके बाद में जैसे 17.2 शुरू हुई प्रश्नावली, तो उसमें एक बारंबारता, नई चीज जुड़ गई, बारंबारता। तो हमारा सूत्र चेंज हो गया, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब जो प्रश्नावली 17.3 है, इसमें सूत्र यही लगेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सूत्र यही लगेगा, लेकिन उसमें क्या है कि वर्ग अंतराल दिया गया होगा। समांतर माध्य कभी भी अगर दिया गया है, ज्ञात करना है सॉरी, तो वर्ग अंतराल से कभी हल नहीं होगा, उसको एक्स में बदलना पड़ेगा, यानी मध्य मान निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य कभी भी वर्ग अंतराल से नहीं निकलता है। माध्यिका निकल जाएगी वर्ग अंतराल से, बहुलक निकल जाएगा वर्ग अंतराल से, लेकिन समांतर माध्य, जब भी समांतर माध्य का सवाल आवे तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो समांतर माध्य निकलेगा, समांतर माध्य जो निकलेगा वह मध्य मान निकालना पड़ेगा। तो मैं एक सवाल लेने जा रहा हूं प्रश्नावली 17.3 का, और एक जैसे है सभी सवाल। 17.3 का अगर मैं एक सवाल करवा देता हूं, सब एक जैसे कि जैसे, कोई भी अंतर नहीं है सवाल में। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, जैसे एक वर्ग दिया गया है, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखो ये नया है, ये वर्ग दिया हुआ है, पहले वर्ग नहीं दिया हुआ था, ये नई चीज दे रखी है, वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर बारंबारता दे रखी है अपन को, इस प्रकार है, बारंबारता 9, 12, 15, 10 और 14, ये बारंबारता दे रखी है। ये पहला सवाल ही है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, 17.3 का पहला सवाल है। अब मैंने आपको कहा था कि सूत्र यही लगेगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सूत्र के अनुसार ही सारणी बनती है, सूत्र अगर ध्यान में है तो सारणी अपने आप बन जाएगी। अब देखिए सूत्र में जैसे लिखा हुआ है, सिग्मा एफ और एक्स का गुणा, फिर उसमें एफ की जोड़ का भाग। अब आप यहाँ ध्यान देखेंगे, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो सूत्र में वैल्यू कैसे पुट करें? एक्स है कहीं? एक्स कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो एक्स का यहाँ निर्माण करना पड़ेगा। नई चीज है, एक्स का निर्माण करना पड़ेगा, या मध्य मान निकालना पड़ेगा। यानी यहां से जो 0 से 10 है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। 10 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा करेंगे। 20 और 30 जोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे। 30 और 40 इसको जोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे। 40 और 50 जोड़ेंगे, इसको आधा करेंगे। ये मध्य मान एक्स कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम एक्स निकालेंगे यहाँ पर। तो पहला काम है हमारा एक्स निकालना। एक्स निकालेंगे, तो एक्स निकालेंगे, देखिएगा 0 और 10 को जोड़ो, 10 ही होंगे, और उसका आधा क्या होगा? 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 होगा, तो यहाँ x 5 आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 होगा, उसका आधा क्या होगा? 15। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतर कितने कितने का चल रहा है? 10-10 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ देखिए 5 के बाद में 15 आया, 15 के बाद में क्या आएगा? 10 जोड़ दीजिए, 25, फिर क्या आएगा? 35, फिर क्या आएगा? 45। कुल मिला के ये किया, 30 और 40 जोड़े 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 जोड़े 90, 90 का आधा 45, 20 और 30 जोड़े 50, 50 का आधा 25, 10 और 20 जोड़े 30, 30 का आधा 15, 0 और 10 जोड़े। अब ये x मिल गया। अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए सेम पुरानी विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। यही अंतर था। अब अपन आसानी से x बार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अनुसार पहले क्या निकालेंगे? एफ एक्स। ये एफ एक्स निकालेंगे यहाँ। तो एफ एक्स निकालेंगे, 9 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 45। फिर 12 का 15 से गुणा करेंगे, 8 5 60, और 12 और 6 18, 180। फिर 25 का 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75, हासिल के 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितने हुए? 37। फिर यहाँ हो जाएंगे 350 गुणा करेंगे तो, फिर ये हो जाएंगे 14 5 4 5 70, हासिल के 7, 28 56, 56 और 60 63। ठीक है कि नहीं? 4 5 70, हासिल के 7, 56 और 56 58 60 और ये 63 630। देखिए
9 एफ का x से गुणा, 9 का 5 से गुणा 45, 12 का 15 से गुणा 180, 15 का 25 से गुणा 375, 10 का 35 से गुणा 350, 14 का 45 से गुणा 630। ये देखो एफ एक्स निकाला। अब सूत्र के अंदर क्या है, सिग्मा है, किसका, एफ एक्स का सिग्मा, यानी इसकी जोड़ करना, इसकी जोड़। फिर क्या है, एफ का भाग देना सिग्मा, तो यहां सिग्मा एफ करना पड़ेगा ऐसा जैसा अपन पहले करते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 9 2 11 11 और 16 16 और 20 का 0 हासिल के 2 2 और 1 3 4 5 और 1 6, ये 60 हो जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा आप यहां जोड़ करेंगे, 5 10 0 1 5 और 8 13 13 और 7 20 20 और 5 25 25 और 3 28 28 के हासिल के 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 6 15, तो ये हो जाएगा आपका 1580। ये कितना हो जाएगा आपका 1580। तो अब यहां पर देखिएगा अपने पास सब मान मालूम है, अब अपने सूत्र लगाएंगे। यहां मैं लगा देता हूं, देखिएगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो x बार बराबर वैल्यू पुट करेंगे 1580 और बट्टे 60, फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और देखिए 8 13 14, अब 6 का भाग इसमें दे देंगे, x बार बराबर 6 का भाग देंगे 158 बट्टे 6, तो 6 का भाग देंगे, x बार बराबर 6 दूनी 12 हासिल, पीछे बचेंगे शेषफल 3 38 हो जाएंगे, 6 36, पीछे बचेंगे 3 30 हो जाएंगे, 6 पंजे की 30, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 36, पीछे 2 बचेंगे, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, लगभग 26.33। इस प्रकार ये उत्तर निकल जाएगा। कुल मिला के 6 का भाग आपको इसमें देना है, तो ये उत्तर निकल जाएगा। और प्रत्येक से वो सवाल है प्रश्नावली 17.3 का सेम टू सेम है। क्या करना, मैं एक बार वापस बता देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया गया है, फिर क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, लेकिन हमारे पास में सूत्र ये सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जब हम इस सूत्र को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये कि भाई एक्स तो यहाँ है ही नहीं, हम वैल्यू कैसे पुट करें, तो सर्वप्रथम हम एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का जो तरीका है, इन दोनों को जोड़कर इसका मध्य मान निकालेंगे। 0 और 10 को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, इसका आधा करेंगे 15, फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, इसका आधा करेंगे 25, फिर 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, इसका आधा करेंगे 35, फिर 40 और 50 को जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे 45। तो x निकालने का पहला काम करेंगे। जब हमारे पास में x है, f है, तो हम fx निकाल सकते हैं। f और x का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसकी जोड़ करेंगे fx की, और f की जोड़ करेंगे, और हमारे पास में सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद में इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर निकल जाएगा समांतर माध्य। तो हमने यहाँ 3 प्रकार के सवाल पढ़े। पहले प्रकार का सवाल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, पहला f नहीं दिया गया, फिर f दिया गया है तो ये सूत्र लगाया है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जब वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है तो हमने मध्य मान निकाला। क्या निकाला, मध्य मान। और मध्य मान निकालने के बाद सेम टू सेम ये विधि की, और एक जैसे सवाल 17.3 का सवाल एक भी अलग नहीं है, सवालों को करने का तरीका सेम टू सेम है, मध्य मान निकालना वगैरह करना ये सेम टू सेम है। कोई